ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज कोरोना की तीसरी लहर से पहले आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर सकता। दरअसल ये जो तीसरी लहर है, यह जब भी मौसम चेंज होता है तो हर चेंजिंग ऑफ सीजन में कोई ना कोई इन्फ्लुएंजा संबंधी समस्याएं मनुष्य के सामने आती हैं। चाहे ये मार्च अप्रैल में हो, चाहे ये सितंबर अक्टूबर में हो। ये दो काल तो ऐसा है कि हमेशा सर्दी जुकाम बुखार आता ही है, कफ भी आते हैं, स्वाद सुगंध भी करते हैं। तो इसमें 10 ऐसी चीज़ें जो आपके घर में हैं और आपको इस्तेमाल समझा देता हूँ, आप कर लोगे, आप फ्री फ्रॉम कोरोना फियर, बिल्कुल आप उस डर से मुक्त हो जाओगे और समस्या आ ही नहीं सकती। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, बहादुरगढ़ से। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको लगे वीडियो काम का है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना ताकि दूसरों को लाभ हो सके। स्वास्थ्य कहीं और नहीं है, आपके पास ही है। बहुत ही सुलभ है, सस्ती है, बहुत ही आसान है, दुनिया में हर जगह उपलब्ध है। सेहत के लिए कहीं भटकना नहीं, बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर्स, बड़े दवाइयाँ, बड़ी लेबोरेटरी नहीं चाहिए। सेहत तो प्रकृति की ऊर्जा में समाया हुआ है, आपको पता नहीं है, इसलिए आप फंस जाते हो। लाखों का बिल बनता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, समय भी खराब होता है, जान भी जाती है। जिसके पास जिस फील्ड का जितना अच्छा एजुकेशन है वह उस फील्ड में उतना ही सुखी है। किसी के पास पैसे कमाने की अच्छी शिक्षा होती है, किसी के पास शांति प्राप्त करने की, किसी के पास सेहत की शिक्षा होती है, रिश्ते नातों की शिक्षा होती है, किसी के पास धर्म का ज्ञान होता है। ऐसे तमाम टेक्नोलॉजी दुनिया में काम करते हैं। अब आप एक एक चीज़ को समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें एंड सी द रिजल्ट थोड़े ही दिनों में। पहला प्रयोग मैं बताऊंगा फिटकिरी का। इसका नाम है फिटकिरी, मतलब फिट करी, ये फिट कर देता है। ये इतना अद्भुत है कि मैं इसके गुण गाने लगूंगा तो कम से कम 2 घंटे मुझे लगेंगे, इतने गुणवान हैं। गेहूं के दाने इतना फिटकिरी मुंह में रखिए, चूसें उसको, उसके बाद गुनगुने पानी से गरारा कर लें। 15-20 मिनट में चूस जाएंगे आप, गटक जाएं। उसके बाद गरारा करें और गरारा करने के बाद उंगली से मसूड़े, तालू, दांत सब साफ कर दें। यह है फिटकिरी का यूज़। इसके तमाम यूज़ हैं, वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ। अभी आप इसका इतना यूज़ समझ लीजिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको कूट के 1/4 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में घोल के उससे कुल्ला करें अच्छे से और मुंह साफ कर लें, ये भी कर सकते हैं। ये हो गया इसका लाभ। आप इसको करके देखें, 7 दिन लगातार करें। दूसरा, ये देखिए पान का पत्ता है, ये ओरिजिनल देसी पान का पत्ता है, सुंदर बिल्कुल हरे भरे पान के पत्ते। इस पान के पत्ते को डंठल सहित खरीदना है, डंठल के साथ। डंठल और थोड़ा सा इसमें चूना डाल देना, बिल्कुल जितना सा मटर या चने का दाना होता है उससे भी छोटा। चूना डाल दिया, ये 3 लौंग डाल दी हमने। इसको डंठल सहित फोल्ड कर दो। खाना खाने के बाद दिन में 1 बार इसको मुंह में रख के चूसो, आधा 1 घंटे। आप इसका जादू देखेंगे। इतना अद्भुत है कि जितने भी फेफड़ों से ऊपर के अंग हैं आपके, ENT डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, आई, ईयर, थ्रोट, नोज, ये सबके लिए अद्भुत है। फेफड़ों के लिए भी, आंखों के लिए भी, बालों के लिए भी। यह आप ऐसे प्रयोग करें। यह है पान का पत्ता, औषधीय गुण से भरपूर। इसमें कई और तत्व होते हैं, कैल्शियम वगैरह भी होते हैं इसमें। ये और भी कई लोगों में फायदा करता है। नस नारियों का रोग हो तो इसको शहद मिला दो या छुहारे के टुकड़े डाल दो, वो भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं। एक इसका नाम है दातून, जादू है, जादू। मुख के तमाम रोगों के लिए ये जादू का काम करता। मैं जब तक ब्रश करता था मेरे मसूड़े दांत कमजोर थे, कभी कभी ठंडा गर्म भी लगता था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया और मैं अस्थायी रूप से दातुन करता हूँ।
जब से मैं दातून करता हूँ मेरे मुख के समस्याएं तो थी नहीं और इसकी संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। आप कम से कम महीने में 5 बार 7 बार दातून जरूर करें और आप देखें आपके दांतों पे इसका इफेक्ट। एक तो मसूड़े कस जाएंगे, एक्सरसाइज हो जाती। दूसरा, दांत जो साफ करता नहीं है वो कोई नहीं कर सकता। ब्रश से तो दांत साफ होता ही नहीं, घिनाया सा गंदा सा दांत रहता है। देखिए ज़्यादातर लोगों के दांत गंदे रहते हैं और ऊपर से टूथपेस्ट मारते और जहरीला है। तो ये काम करें। और कुछ कर सकते हैं, अगर दातून उपलब्ध नहीं है, नहीं ला सकते बिल्कुल, तो दातून के जगह पे आप आंवले का चूर्ण, थोड़ी सी फिटकिरी का पाउडर 1 चुटकी मिला देना। 1 चम्मच आंवले का चूर्ण, 1 चम्मच तो क्या, आधा चम्मच आंवले का चूर्ण, थोड़ा फिटकिरी का पाउडर, थोड़ी हल्दी का पाउडर, थोड़ा काला नमक मिला के ऐसे रख लो। वो भी बहुत अद्भुत काम करता है। दंत मंजन बना लो। इससे जिह्वा भी साफ किया जा सकता है। दांत के लिए अद्भुत है ये, जादू है, जादू, चमत्कार। आगे बढ़ते हैं। ये नींबू, लेमन, यह तो इतना अच्छा है, इसके गुण गाने लगूं तो 3 घंटे चाहिए मुझे। इसके छिलके से लेके बीज तक के एक एक अनेक लाभ हैं। इस नींबू को क्या करना है, 1 गिलास फुल गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ देना है और थोड़ा सा अदरक का रस डाल देना और इसको धीरे धीरे चाय जैसे पी जाना। देखिए आपका कोरोना गायब होता है, फेफड़े संबंधी तमाम रोग जाते हैं। अस्थमा, टीबी तक के रोग में लाभकारी है। यद्यपि टीबी में नींबू का प्रयोग कम करना चाहिए। हाउएवर, इसको नाक में भी डाल सकते हैं। इसके रस को 5-5 नाक में टपकाएं, नाक साफ कर देता है। इसको आंखों में भी डालें, सर पे भी डालें, कान में भी डालें। क्लींजिंग के मामले में इससे अच्छा कुछ नहीं है। और जहां साफ सुथरा हो गया वहां पे वायरस रह नहीं सकते। आपका कोरोना खतरे चले जाए, फेफड़े में, आंतों में चला, वहां भी क्लींजिंग कर देता है। ये है इतना अद्भुत। इस नींबू को काट के ऊपर से थोड़ा काला नमक और अजवाइन भर लें और उल्टा करके सेक दें तवे पे, और उसको चूस भी सकते हैं। अद्भुत है। इस नींबू से पूरे शरीर की मसाज भी कर सकते हैं। बाल्टी में निचोड़ दे 2 नींबू से नहा भी सकते हैं। अद्भुत है। तो नींबू का प्रयोग आपने देख लिया। इसको गर्म पानी में डाल के अदरक के रस के साथ पिए, या ज़्यादा तेज गर्म पानी तो ना हो, लेकिन गुनगुना पानी हो तो शहद भी मिला सकते हैं। अब आगे आते हैं। ये देखिए, ये नेती है। ये नेती कोरोना संबंधी, इन्फ्लुएंजा संबंधी प्रॉब्लम में, कोरोना कहूँगा नहीं, इन्फ्लुएंजा कहता हूँ। नेती करें, मेरे पास आके सीख लें, नहीं तो आप यूट्यूब पे उपलब्ध है चीज़ें। नेती करें इसको। नास का रंध्र को खोल देता है, सांसें आपकी लंबी हो जाती, नाभि तक उतरने लगती, कई रोग चले जाते हैं, लीवर किडनी के रोग भी। रात को सोते वक्त नाक में तेल जरूर डालिए। कई रोगों का शमन करता है। जिनको खुर्राटे आता है, नाक खुलता नहीं है, सुबह सांस नहीं आता खुल के, फेफड़े जाम रहते हैं, कफ की शिकायत रहती है, सर्दी जुकाम रहता है, नाक में तेल डालो एंड सीधा चमत्कार। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, आप इसमें चाहे थोड़ा अजवाइन मिलाएं और धनिया जीरा मिला सकते हैं। कुछ नहीं तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, शहद मिला के जूस के साथ, गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच रात को या सुबह खाली पेट लें, सी द रिजल्ट। इसी प्रकार ये मैंने काढ़े बनाए, इसमें चाय, काढ़ा, सूप सब बन सकता है। इसमें 15-20 तमाम मसाले हैं, 15-20 प्रकार के। अगर चाय पीना है तो इसकी पियो। चाय के लिए दूध और चीनी मिलाना है, इसको उबाल के, और इसको उबालने के बाद यदि गुड़ नींबू डाल दिए तो काढ़ा हो जाता है। इसके साथ टमाटर उबाल लिए और नमक डाल के पियो तो सूप हो जाता है। अद्भुत है। कोई जानना चाहते क्या है तो पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर, वो ईमेल लिख दें। अब ये देखिए, चमत्कार होता है शंख से। शंख फूंकना सीखें। पहले घर घर में शंख होते थे, एक एक घर में 2-2, 3-3 शंख होते थे, और शंख फूंकने से फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है। आपके आसपास कई जो वाइब्रेशन में बैक्टीरिया, वायरस, तो वो भी मरते हैं इससे। ये साइंस ने साबित किया है, विज्ञान ने इसको अनुसंधान करके, रिसर्च करके बताया है। शंख फूंकने से एक तो फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, लंबा सांस भरेंगे और ऐसे करके आप शंख फूंक सकते हैं। लंबा फूके, खूब लंबा। मैं तो सिर्फ डेमो दे रहा हूं।
4-5 बार फूकेंगे, इतना अद्भुत है इसका। श्वास के रोग में खासकर जब मौसम चेंज होता है तो फ्लू आते हैं, उसमें जुकाम भी होगा, बुखार भी, सर्दी भी लगती है, साइनस भी बढ़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, आँख नाक कान गले में लाली आती है, टॉन्सिलाइटिस भी बढ़ जाता है, भूख स्वाद सुगंध पे भी इफेक्ट करता है, शरीर भी तोड़ता है। तो इसको फ्लू समझें, इसी को कोरोना कहा जा रहा है। व्हाट एवर जो कह रहे हैं मान लो, लेकिन ये मैं अभी आज ही पेपर में पढ़ा था कि 4 लाख लोग रोज मरेंगे कोरोना से, ऐसा उनका अनुमान है। मैं कहता हूं कोरोना से 4 लोग भी मरने की जरूरत नहीं, आप आज से तैयारी करो ना। जो सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे को है। राम का नाम, हनुमान चालीसा के आप दुख में पढ़ने के बाद ही पढ़े जा सकते हैं, आज ही पढ़ो, दुख आएगा ही नहीं। 14 वर्ष वनवास से एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाके बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब समय रहता है तो आदमी समझता नहीं, और जब समझ खुलती है तो समय खत्म हो जाता है। समय से जो काम नहीं किया जाएगा वह काम नहीं होने के बराबर ही होता है। आपको भूख अभी लगी है, खाना खा रहे हो 5 दिन बाद। ये मैंने 10-12 चीजें बताई आपको, इसके अलावा 2 चीज और बता देता हूं। पेट भर के फल खाना सीखिए उस समय जब मौसम चेंज हो। जो भी सीजनल फ्रूट आता है, अनार, पपीता, चीकू, नारियल, बबूगोसा, अमरूद, नाक, जो भी उपलब्ध होते हैं खाइए। भोजन से पहले सलाद जरूर खाइए, और 1 आध गिलास जूस संभव हो या नारियल पानी जरूर पीजिए। आप इतना काम करें, आप देखें असर होगा ही नहीं। कभी कभार कुंजल करें, पानी पी के सुबह सुबह उल्टी गिर दें, आपको एक और नई राहत मिल जाएगी। नई बात बता रहा हूं। रोग ऐसे नहीं लगता शरीर को, रोग लगाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत समय लगाना पड़ता है, बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, तभी शरीर को रोग लगता है। मैं तो चाहता हूं तो भी रोग नहीं लगता। उसका कारण क्या है कि मैं इतना ना पैसे खर्च सकता हूं रोग लगाने के लिए, ना इतना समय है मेरे पास, ना इतनी ताकत है कि मैं रोग लगाने के लिए रोज पिज्जा बर्गर अरंगे खाऊं, व्यायाम ना करूं, खूब सोऊं, तनाव लूं, ये सब मैं कर ही नहीं सकता। वो रोग लगता ही नहीं। लग भी गया छोटा मोटा, यूं निकाल देते हैं। उपवास भी एक रामबाण जादू का काम करता है। जब कभी समस्या हो उपवास करें। और अंतिम बात, अंडरगो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। जब कभी समस्या आए नेचुरोपैथी करें। नेचुरोपैथी इज नॉट अ अल्टरनेट ट्रीटमेंट या अल्टरनेट थेरेपी, दिस इज ओनली थेरेपी। बाकी सब अल्टरनेट है। नेचुरोपैथी एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ से क्योर कर सकती है, पूर्णतः समाप्त कर सकती है। लोग कहते हैं टाइम लेती है, सबसे कम समय नेचुरोपैथी लेती है। दूसरे पद्धतियों में तो कई साल तक दवाइयां खाते रहते हैं, रोग मेंटेन होते हैं। इसमें तो हद मार के 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने में रोग तो जाना ही है, 3 महीने में चला जाता है। इवन कैंसर के रोगी 100 में से 25-30 भी बच जाते हैं नेचुरोपैथी में, जिनकी प्रबल इच्छा शक्ति होती है और लगातार 9 महीना 8-10 महीना कर सकते हैं। रोग जाते हैं, लेकिन उसको जाने के लिए जो तत्व चाहिए, जो बातें चाहिए, जो मानसिकता चाहिए, पंच कोशों का बैलेंस, पंच तत्वों का बैलेंस, त्रिदोषों का बैलेंस जो चाहिए वो कर लो, रोग चले जाएंगे। फिर भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं, रोग लगे ही ना इसके लिए कुछ करो। आने के बाद शोर मचाना, अस्पताल दौड़ना, भगदड़ मचा देना, भय का माहौल तैयार करके, जो जिसको बता दो कोरोना हो गया तो मर जाता उसी टाइम। अस्पताल तो फॉर्मेलिटी होती है, वो पहले डर से मर जाता। इतने लोग जो मर रहे हैं वो डर से मर रहे हैं। साहसी बनिए, पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें। धन्यवाद। ओम वंदे मातरम। आपका कल्याण हो। जय श्री राम।